नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं ज़्यादातर कविताएं लिखता हूं, लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशली ग्रामीण छात्रों या युवकों के लिए बनाई है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है स्किल, दूसरा होता है नॉलेज। इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन है। नॉलेज मतलब सच्चाई नहीं है। नॉलेज का मतलब है ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में जानकारी करना, सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, पढ़ाई का ज्ञान। और स्किल्स होता है हुनर। अगर हम अपनी स्किल पे काम करना चाहते हैं ना, तो उसके बारे में एक नॉलेज होना चाहिए। स्किल के लिए भी एक नॉलेज होना चाहिए। तो दोनों में एक कॉम्बिनेशन है। स्किल मतलब एक्स्ट्रा हुनर किसी का, यानी कि मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ लेकिन सामने वाला मुझसे बेहतर नहीं कर सकता, तो एक स्किल होता है। कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई अच्छी कविताएं बना लेता है। ये सब स्किल्स ज़्यादातर सब इंसानों में स्किल्स होती है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके अंदर स्किल ना हो। तो हमारे भारत में 80% जो माता पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चे की स्किल दबा देते हैं। उनके मन में एक कीड़ा बैठा हुआ है कि किसी वो पढ़ाई करके ही सक्सेस हो सकता है। पढ़ बेटा। उसको आईएएस बनाने में लगे हैं, लेकिन उसको डांस में इंटरेस्ट है, उसको जो है सॉन्ग में इंटरेस्ट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं देख रहे, उसकी स्किल नहीं देख रहे, उसको सिर्फ पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। पढ़ बेटा। और बेटा जो है किताब लेके बैठा हुआ है। और जैसे मम्मी पापा की आंख लगती है ना, किताब बंद और कमरा बंद करे डांस कर रहा होता है। ए मेरी कॉलेज की लड़कियों, उसको डांस में इंटरेस्ट है, उसको नहीं है पढ़ाई में इंटरेस्ट, उसको डांस करना है। उसको डांस करने दो। जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, अपनी बच्चे की पहले स्किल देखो कि उसको इंटरेस्ट कहाँ है। उसको डांस में इंटरेस्ट है या आईएएस पीसीएस में इंटरेस्ट है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, कहाँ इंटरेस्ट है उसका पहले इंटरेस्ट देखना चाहिए। और कुछ मामूर को ऐसे होते हैं ना, वो अपनी स्किल्स अपने आप दबा लेते हैं, उसको बाहर निखरने ही नहीं दे रहे। कॉलेज में एक बहुत स्टूडेंट को अच्छा अवसर मिलता है कि स्टेज पर आकर वो कुछ करे, वो अपनी स्किल को और निखारे, बाहर लाए, प्रैक्टिस करे, लेकिन नहीं करते। हेजिटेशन मेन कारण है। हेजिटेशन के चक्कर में अपनी स्किल को बाहर नहीं आने देते। वो क्या है ना, कहते हैं सर जी हम डांस कर लेते हैं, तो करना। सर जी हम गाना गा लेते हैं, तो गाना। ये दुनिया ताली बजाने के लिए, ताली बजाने वाले बहुत हैं, कोई ताली बजवाने वाला तो हो। और लूटने के लिए ये दुनिया बेकरार बैठी है, कोई लूटने वाला तो हो। तो जो है ये दुनिया बेकरार है लूटने के लिए। आप एक बार लूट कर तो देखिए। अपनी स्किल को पता नहीं क्यों दबा लेते हैं, और आगे जाके ऐसे स्किल दबाने वाले बाथरूम डांसर, बाथरूम सिंगर ऐसे नामों से प्रख्यात हो जाते हैं। फिर जो उनकी शादी हो जाती है ना, तो कुछ सालों बाद अपने बच्चों से बड़ी सुंदर भाव से कहते हैं, बेटा हम भी किसी जमाने में अच्छे डांसर हुआ करते थे, बेटा हम भी किसी जमाने में अच्छे सिंगर हुआ करते थे। कहाँ है वो डांसिंग, कहाँ है सिंगिंग? अगर अपनी स्किल पे ही लगातार काम करते हैं ना, 2, 4, 6, 8 साल अगर, तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती। लेकिन हम लोग क्या है ना, ग्रामीण युवकों का एक होता है कि वो कंपटीशन में लगे रहते हैं। सामने वाले ने बीए किया है, हम भी बीए करेंगे, बगल वाले ने आईटीआई किया है तो हम भी आईटीआई करेंगे। और एक और बात है, आईटीआई की सेकेंड ईयर चल रही होती है ना, तब समझ में आता है कि आईटीआई है क्या चीज़। पता नहीं, एक दूसरे की नकल में लगी हुई है। अनसक्सेस लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो हमारा हाल यही होता है। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी एयरफोर्स कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक काम में ध्यान ही नहीं है। अगर सक्सेस लोगों को कॉपी पेस्ट करेंगे तो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, और अनसक्सेस को करेंगे तो कभी नहीं हो पाएंगे। मेरे गुरुजी कहते हैं कि 2 नावों में कभी पैर मत रखना, नहीं तो नाव डूब जाएगी। वो नाव कभी पार नहीं होती। एक सिंपल सी चीज़ है यार, अपना या तो कोई लंबा लक्ष्य बना लो, कोई ऊंचा लक्ष्य बना लो, जिसमें तुम जैसे आईएएस पीसीएस के, हाँ मुझे डिफेंस में जाना, मुझे आईएएस पीसीएस ही बनना है, उसमें जी जान लगाकर पढ़ाई करो और उसको पूरा करो। या आपके अंदर कोई स्किल होना चाहिए, उसको स्किल को बाहर निकालो, अपने स्किल पर काम करो, ताकि आप उन 5% लोगों में आ जाएं जो अपने गर्दन से ऊपर वाले हिस्से के लिए काम में लगाते हैं, ना कि उन 95% लोगों में रहना जो अपनी गर्दन से नीचे वाले हिस्से में कमाते हैं और गवा देते हैं। थैंक यू।